सो वेलकम वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे और आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी अच्छा ही होगा। अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड आपके अकाउंट में आ रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एवरी सैटरडे संडे या वीकेंड पे हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आएंगे चार्ट, टेक्निकल चार्ट से कुछ अलग, और उसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग में क्या ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि एक ट्रेडर को अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो इसी इसी व्यू को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम, जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ लिया होगा, आज हम बात करेंगे ट्रेडर के डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन कैसे एक ट्रेडर को एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है, और एक ट्रेडर में डिसिप्लिन होना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो एक रात में आपको, या एक रात में, एक महीने में, एक साल में आपको बहुत अमीर बना देगी या सक्सेसफुल बना देगी या बहुत ही आपको पैसा दे देगी एक रात में या एक साल में। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बिल्ट होने में टाइम लगता है, और ये टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्ट होगा, उसके साथ साथ आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी। जैसे जैसे आप मार्केट में ध्यान देंगे, मार्केट को टाइम देना शुरू करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मार्केट में कैसे, जब आप कोई भी मार्केट में मूवमेंट होती है, वेदर कोई भी ट्रेंडिंग डे हो या कोई रेंज बाउंड डे हो, अगर आप उसके पीछे के रीज़न के बारे में जानना चाहेंगे कि आज मार्केट रेंज में क्यों रही या आज मार्केट ट्रेंडिंग क्यों रही, उसका पीछे का आप अगर रीज़न देखेंगे, या टेक्निकल चार्ट कैसे काम करता है, क्यों मार्केट में इतना अप डाउन होता है, उसके पीछे का आप धीरे धीरे जैसे मार्केट को टाइम देंगे, उसके पीछे का रीज़न जानना शुरू करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद कहीं जाके आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ये यहाँ जाएगा या ये शेयर यहाँ से वहाँ जा सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है या नहीं है। तो डिसिप्लिन कैसे काम करता है ट्रेडिंग में, ट्रेडर को डिसिप्लिन क्यों रखना चाहिए, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन ट्रेडिंग में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि विदाउट डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते ट्रेडिंग में, तो एट द एंड आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। उल्टा आप लॉस में ही ट्रेडिंग को छोड़ दोगे और फिर मार्केट को बुरा बुरा भला कहोगे। तो डिसिप्लिन एक ट्रेडर में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसिप्लिन के कौन से वो पॉइंट हैं जो एक ट्रेडिंग में एक ट्रेडर को अपनाने चाहिए, और ऐसे कौन से काम करने चाहिए एक ट्रेडर को जिससे डिफाइन हो सके कि वो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग की, जो डेली ट्रेडिंग होती है, जो डेली ट्रेडर हैं, जो फुल टाइम ट्रेडर हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग, मेरे हिसाब से पार्ट टाइम ट्रेडिंग, जो पार्ट टाइम ट्रेडर हैं उनको पार्ट टाइम ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है, ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब। ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा लवली प्रोफेशन है, जो अगर आप जितना टाइम अपने और प्रोफेशंस में, अपनी जॉब में जितना एफर्ट वहाँ डालते हैं, अगर आप ट्रेडिंग में डालें, तो ये आपका एक लाइफ का सबसे प्रीशियस गिफ्ट होगा, एक सबसे प्रीशियस, जिसको कहते हैं प्रीशियस प्रोफेशन होगा। ट्रेडिंग एक ऐसा टूल है कि आप कभी भी कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। आपको कोई
क्लाइंट ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कोई कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉ मटेरियल नहीं इकट्ठा करना, कोई प्रोडक्शन नहीं करनी। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो एक ट्रेडिंग ऐसा टूल है जिससे आप अपनी जो नॉर्मल बिजनेस हैं, नॉर्मल आप बिजनेस से या जॉब से जहाँ से भी जितना जितना पैसा कमाते हैं उससे उससे कहीं ज़्यादा आप ट्रेडिंग में कमा सकते हैं एक दिन में, चाहे एक हफ्ते में, चाहे एक महीने में। आप अगर आप कंपेयर करें तो ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियल है। चलिए देन बात करते हैं डेली प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रेडर। एक ट्रेडर का डेली प्रिपरेशन कैसे होता है। देन अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर हैं तो आपको प्री मार्केट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। एवरी डे यू शुड डू इट, एवरी डे बिफोर मार्केट ओपन्स। प्री मार्केट प्लानिंग से मेरा मतलब है कि मार्केट के खुलने से पहले ही आपका प्लान डिसाइड होना चाहिए कि आज मैं ये ट्रेड लूंगा, आज मुझे चार्ट पे इन स्टॉक्स के या इन इंडेक्स के सेटअप बढ़िया लग रहे हैं और आज मैं इन्हीं को ट्रेड करूंगा। एंड सेकंड चीज जो है, एक ट्रेडर को जो देखना चाहिए कि ओवरनाइट डेवलपमेंट्स, लोकल एज वेल ग्लोबल। ओवरनाइट डेवलपमेंट्स क्या हुए, ओवरनाइट जो ग्लोबल्स मार्केट है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, या जो इंडिया में भी अगर ओवरनाइट कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई न्यूज़ आई है, कोई बिग इवेंट हुआ है ग्लोबल लेवल पे, यूएस की मार्केट में कहीं भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग कंट्रीज की मार्केट अलग अलग टाइम पे खुलती हैं। तो एक ट्रेडर को ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, उसी के हिसाब से वो मार्केट में अगले दिन ट्रेड करे। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये डेली करने की हैं। ये एक या दो दिन करके आप छोड़ नहीं सकते और अपने आप को ट्रेडर नहीं कह सकते। ये डेली आपको एवरी डे ये करना पड़ेगा, तभी आप कहीं जाके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। तभी आपको मार्केट के बारे में पता लग पाएगा कि इस चीज पे मार्केट ऐसे रिएक्ट करती है। देन थर्ड चीज ये है कि डेली ट्रेड प्लान। एक ट्रेडर को अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल बनानी होती है, या फिर आप कोई भी फॉर्मेट उठा लें, फॉर्मेट डजेंट मैटर। आपको बस अपनी ट्रेड को प्लान करना है और प्लान को ट्रेड करना है। यानी कि आपको पहले प्लान बनाना है कि मैं मार्केट में ये ट्रेड करूंगा, इस लेवल पे करूंगा और इस लेवल पे एग्जिट कर जाऊंगा। आपका स्टॉप लॉस भी पहले डिफाइन होना चाहिए, आपका टारगेट भी पहले ही डिफाइन होना चाहिए। एक ट्रेड में एंटर करने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, देन यू आर आउट माई फ्रेंड, दिस विल नॉट वर्क। आई होप यू विल गेट इट। एक ट्रेडर को हमेशा ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही उसका स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होना चाहिए और अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए कि इस स्टॉक पे मैं ऐसा ट्रेड करूंगा, बाय करूंगा या सेल करूंगा, इस जगह इस लेवल पे मैं एंट्री एग्जिट कर जाऊंगा। एंड दीज आर द थ्री थिंग्स जो एक फुल टाइम ट्रेडर को डेली प्रिपरेशन करनी होती है। उसकी ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है। ये कहीं आप साल 2 साल तक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इफेक्ट है ट्रेडिंग पे। देन आगे बढ़ते हैं। देन डेली प्रिपरेशन के बाद हम आ जाते हैं, डेली प्रिपरेशन में हमने देखा कि प्री मार्केट एनालिसिस कैसे करते हैं। अब हम आ जाते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे। पोस्ट मार्केट एनालिसिस से मेरा मतलब है कि मार्केट के बंद होने के बाद मार्केट में देखना कि मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट ने क्या किया और किस किस लेवल पे मैंने गलती की, और वहां से अगर मैं ट्रेड लेता तो मैं ये ट्रेड ले सकता था मार्केट में आज, तो कितने ट्रेड मार्केट में बने वो आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ही पता लगेगा। कि आप उस दिन का इंट्राडे चार्ट अगर खोलेंगे
5 मिनट्स 15 मिनट्स, तो आपको पता चलेगा कि आज दिन में ये ट्रेड बन सकती थी और ये ट्रेड मैं ले सकता था, कहाँ मैंने गलती की और कहाँ मैंने स्टॉप लॉस गलत लगाया। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर जाता है तो दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस गलत जगह पे था, लोकेशन गलत थी। तो वो सब आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस में पता लगता है। देन a good trader is equally, देन वही चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करी है। एक अच्छा ट्रेडर पोस्ट मार्केट एनालिसिस जरूर करता है, जिससे उसको एक ओवरव्यू मिल जाता है कि आज मार्केट में क्या हुआ, क्या अच्छा गया और क्या बुरा गया। अच्छा गया तो वो उसके लिए हम्बल रहता है और कोई कुछ बुरा गया तो वो स्टे टू ग्राउंड रहता है, वो अपना मेंटली स्टेबल रहता है। एंड कुछ भी गलत हुआ तो वो अपनी मिस्टेक्स फाइंड करता है कि पोस्ट मार्केट में मैंने क्या गलती करी, आज मार्केट में इस ट्रेड में क्या गलती हुई मेरे से, एंड वो उसको इम्प्रूव करने की नेक्स्ट ट्रेड में कोशिश करता है। तो ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये आपको लगातार करना होगा। देन आपको धीरे धीरे इसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। देन सर आ जाइए आप टेक्निकल एनालिसिस पे। तो मार्केट में कई ट्रेडर करते क्या हैं, खुद चार्ट पे गलत ट्रेड लेते हैं, खुद स्टॉप लॉस अपना गलत लोकेशन पे प्लेस करते हैं और खुद ही मान लो लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक कोई ट्रेडर रेजिस्टेंस के पास, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास वहां से एक बुलिश ट्रेड ले रहा है, एक बुलिश ऊपर की तरफ की ट्रेड ले रहा है, एंड विदाउट नोइंग कि वहां पे ऊपर रेजिस्टेंस है और अभी चार्ट में ब्रेकआउट दिखा नहीं है और वो उससे पहले ही ट्रेड ले रहा है, देन उसका ट्रेड वो काम नहीं करेगा, मार्केट उसके अगेंस्ट जानी शुरू हो जाएगी एंड देन उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। देन वो ब्लेम करेगा टेक्निकल एनालिसिस को, जबकि ट्रेड उसे जब लेनी थी जब वो रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दे और ऊपर सस्टेन करे। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट दे दिया तो फटाफट ट्रेड में एंटर कर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट में। मार्केट में आपको पेशेंस रखना है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर या वो ट्रेंड लाइन है या जो भी है उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन होने देना है। सस्टेन यानी कि थोड़ा टाइम उसको वहां स्पेंड करने देना है, उसके बाद ही अपना डिसीजन बनाए ट्रेड में। कभी भी जल्दी जल्दी में कोई ट्रेड मत लें, वो आपके अगेंस्ट जाएगा और लॉस होगा 101%। अगर हो सकता है एक आधी बार आपको प्रॉफिट हो भी जाए गलती से, लेकिन हमेशा ऐसा कभी नहीं होगा। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निकल एनालिसिस की तरह ही यूज़ करें, ऐसा मत करें कि हाँ भी कहीं भी चार्ट पे आपने ट्रेड ले लिया और वो फिर आपके अगेंस्ट गया और आप टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम करें कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं करती या फलान तो ढिमकान। तो वो चीज़ मार्केट में बिल्कुल नहीं चलती। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि एरर फ्री ट्रेड्स लेना, मतलब कि कोई भी अगर टेक्निकल एनालिसिस आपने सही भी करी है तो वो एक सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाने की एक प्रोबेबिलिटी है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस लेवल पे और आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी सही होती है, वो आपकी ट्रेड पे डिसाइड करेगा। आपने किस लेवल पे कितने सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए कितने सारे फैक्टर आपके फेवर में हैं, वो प्रोबेबिलिटी आपके उन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कितने परसेंट आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जाएगी। तो कोई भी टेक्निकल एनालिसिस एरर फ्री ट्रेड नहीं देते, हर टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस का खतरा जरूर होता है। जैसे कि एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है, अगर 6 मारने का उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है तो वहीं उसको एक डर भी होता है उसी बॉल में
उसी बॉल में एक डर और होता है कि वो कहीं आउट ना हो जाए। ऐसे ही मार्केट में हर ट्रेड में कुछ भी हो सकता है, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि एरर फ्री ट्रेड ही देगी आपको टेक्निकल एनालिसिस हमेशा। देन कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी ट्रेडर हो या कोई भी टूल हो, टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी टूल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी 100% की हिट रेशो नहीं दे सकता, 100% सक्सेस रेशो कोई भी नहीं दे सकता। इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ये सिर्फ एक टूल है और इनकी हिट रेशो 100% कभी नहीं हो सकती। इनके यूज़ करें प्रोबेबिलिटी के लिए, अपनी एनालिसिस खुद करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्टर अपने फेवर में रखें और फिर ट्रेड में एंटर करें। अगर आपको ये इश्यूज हैंडल नहीं करने आते, देन प्रॉब्लम आपके साथ है, टेक्निकल एनालिसिस के साथ नहीं है। देन अगेन मैं ये कहूँगा, टेक्निकल एनालिसिस को जो वो है उसी के लिए यूज़ करें, उसको ब्लेम कभी मत करें। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ एक टूल है, एक प्रोबेबिलिटी है आपकी कि आप जो सोच रहे हो वैसा हो सकता है, ये नहीं कि वैसा ही होगा। कभी भी ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकती है, तो ट्रेड लेने के बाद अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम बिल्कुल मत करें। देन कैपिटल इज नेसेसरी बट देन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसका मतलब क्या है जी? कैपिटल, अब आ जाते हैं हम कैपिटल पे। ट्रेडिंग का जो मेन आपकी कैपिटल है, आपकी पूंजी है, आपके पास जो पैसा है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल अकेली नहीं है जो आपको मार्केट में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। कैपिटल के साथ साथ आपको गट्स भी चाहिए, आपको नॉलेज भी चाहिए, आपको स्किल भी चाहिए, आपको राइट टाइम एंट्री एग्जिट लेवल चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अकेली कैपिटल कभी भी आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना सकती, चाहे फिर आप मार्केट में 1000 पे लेके आए या फिर 10,000 पे लेके आए या फिर 1 करोड़ रुपए लेके आए। वो कभी डिसाइड नहीं करता। हमेशा छोटे से स्टार्ट करें मार्केट में, कभी भी बड़ी कैपिटल स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में कभी भी बड़ी कैपिटल ना लगाएं, क्योंकि मार्केट के पास गट्स हैं, वो आपकी बड़े से बड़ी 7 से 9 डिजिट की कैपिटल भी मिनट्स में ख़त्म कर सकती है। मार्केट के पास वो पावर है। देन कभी ये मत सोचें कि मेरे पास बड़ी कैपिटल है तो मार्केट में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट स्टार्टिंग में बुक करें एंड फिर देन एम बिगर। उसके बाद मार्केट में बड़ा बनने की सोचें, बड़ी बड़ी ट्रेड उसके बाद लें जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट करना चालू हो जाएं। पहले अपना एक सेटअप तैयार करें, ट्रेडिंग का सेटअप तैयार करें, अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करें, उस स्ट्रेटजी पे वर्क करें। उसके बाद मार्केट में एक बड़ा गेम खेलने की सोचें। Then developing a gut feel for the markets। तो एक गट फील का मतलब क्या है? एक गट फील एक स्किल है कि आपको एक ऐसी फील आए अंदर से कि ये तो मैंने पहले बहुत बार करा है, मैं इस चीज में माहिर हूँ। एक गट फील आना, आपके अंदर ये गट्स हैं कि मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ, ये ट्रेड मेरे फेवर में ही जाएगी। तो आपको वो सेंस डेवलप करनी पड़ेगी, वो फैक्टर्स आपके फेवर में रखने पड़ेंगे मार्केट के लिए। ये सब आएगा आपकी ऑब्जर्वेशन से, आपके एक्सपीरियंस से, कांस्टेंट एफर्ट से और स्किल अपग्रेडेशन से। आपको स्किल अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जस्ट लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या कोई भी प्रोफेशंस है, स्पोर्ट्समैन है, एंटरप्रेन्योर है, उन सबको एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगता है। एक डॉक्टर को भी, कोई भी डॉक्टर ने अगर डिग्री ली है, उसको एक अच्छा डॉक्टर बनने में टाइम लगेगा, उसको एक्सपीरियंस लेने में टाइम लगेगा।
देन उसके बाद ही वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर कहलाएगा। सिर्फ डिग्री ले लेने से कोई भी डॉक्टर सक्सेसफुल डॉक्टर नहीं बन जाता, अच्छा डॉक्टर नहीं बन जाता। अगेन एक डांसर के केस में भी वैसा ही है, वो डांस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, देन ही वो एक अच्छा डांसर बन सकता है। वैसे ही मार्केट के केस में है, एक ट्रेडर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, वो अपने अंदर एक फील नहीं लाएगा, गट्स नहीं लाएगा, तब तक वो एक अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकता। देन थर्ड वन इज, जब आप अपने गट्स को, अपनी स्किल को टेक्निकल्स के साथ कंबाइन कर सकते हो, कर देते हो, देन आपकी जो ट्रेड है वो आपके लिए और भी अच्छा काम करती है। आपके जो टेक्निकल्स हैं वो आपके लिए और भी अच्छा काम करते हैं, वो फिल्टरिंग बेटर करने लग जाते हैं। अगर आप अपने गट्स को, अपनी स्किल को अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिक्स कर देते हो तो। देन ट्रेडिंग में आपके गोल्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। गोल मस्ट बी स्टेप्ड। ओवरनाइट सर्कल सक्सेस के चक्कर में बिल्कुल मत पड़े। ट्रेडिंग में मैं आपको बता दूं, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये कोई भी रातों रात रातों रात माला माल होने वाला कोई भी नुस्खा नहीं है यहाँ ट्रेडिंग में। ऐसे ट्रेडर दूर रहे मार्केट से। फोकस फर्स्ट ऑन सर्वाइवल। मार्केट में सरवाइव करने पे फोकस करें। स्मॉलर अमाउंट के प्रॉफिट रोज बुक करें, देन गो बिग। देन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, कमीशंस एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ये सब वो कॉस्ट हैं जो आपको ट्रेडिंग में रहने के लिए पे करनी पड़ेंगी। लाइक अ बिजनेस, जैसे कि आप अपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेबर पेमेंट वगैरह करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में आपको ये सब एक्सपेंसेस जो हैं पे करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रीमियम थिंग्स जो हैं वो एक प्रीमियम पे आती हैं, उसका प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है। तो ये मार्केट में जो ट्रेडर है उसको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होती हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही वो ट्रेड में एंटर करे, क्योंकि ये उसकी एक ऐसे एक्सपेंस हैं जो उसकी ट्रेडिंग जर्नी में उसको पे करने पड़ेंगे, और इनका भी ध्यान में रखना, और एट द एंड उसको फिर भी प्रॉफिटेबल रहना पड़ेगा। देन ये चीज़ें भी ध्यान में रख के एक ट्रेडर को ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए। एंड कभी भी आपने ट्रेडिंग के लिए जो भी आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो आप परचेज जरूर करें। उसमें कभी भी वो मत करें, क्योंकि वो एक आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। उसे एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। लाइक देखिए, एक एक्सपेंस और एक इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। एक एक्सपेंस अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ है। ये एक इन्वेस्टमेंट अगर होगी आपकी, अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में लंबा चलना चाहते हैं तो। अगर आप देखिए, अकेले सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर किसी से भी कुछ नहीं होगा। मशीनरी कभी भी अकेले काम नहीं कर सकती। मशीनरी के पीछे जो ह्यूमन बीइंग है, जो आदमी है, जो ट्रेडर है, वही मशीनरी को बेस्ट यूज में लाके उससे काम निकलवा सकता है। मशीनरी अपने आप कभी भी सारा कुछ खुद नहीं कर सकती, उसे आदमी की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अपनी जॉब अच्छे से पता है, अपना काम अच्छे से पता है, देन ही वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर अच्छे से काम करेगा। देन लास्ट में अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन में ये था, एक डिसिप्लिन ट्रेडर को पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए किसी चीज़ के लिए। अगर कुछ भी हुआ है, कुछ भी बड़ा लॉस हुआ है ट्रेडिंग में, तो उसे एक लेसन की तरह, लेसन उसने सीखा उससे, और उसकी तरह उसको भूल जाना चाहिए। और अगर इससे कुछ मोटिवेशन मिलती है उसको,
क्योंकि एक क्या होता है ना, बड़े बड़े लॉस के बाद एक ट्रेडर में गट्स नहीं रहते दोबारा ट्रेड में एंट्री लेने के, या कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है तो उसके मन में एक फियर हो जाता है कि हाँ भाई दोबारा से वैसा लॉस ना हो जाए। तो वो सब रिस्क मैनेजमेंट में आता है। आपको रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको ये सब चीजें, आपको दोबारा ट्रेड में एंट्री करने से डर लगे। तो पीछे मुड़ के कभी मत देखें, जो हो गया, आगे बढ़ते रहें। ट्रेडिंग में जितना आपने पास्ट में खोया, आप फ्यूचर में उससे कहीं ज्यादा कमाओगे। देन हम, एक ट्रेडर को हमेशा एवरी ट्रेड, हर एक ट्रेड नहीं लेनी होती है। मार्केट में हर मूव एक आपके लिए नहीं होता है। कुछ ट्रेड आपको इग्नोर करने पड़ते हैं। ओनली क्वालिटी सेटअप्स के साथ जाएं, जिसमें आपको लगे बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ हैं, आपके फेवर में है, तभी आप वो ट्रेड में एंटर करें। ट्रेड के प्रति सिलेक्टिव रहें, फिल्टर करें कौन सी ट्रेड आपके लिए है और कौन सी नहीं है। मार्केट में हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, रोज ट्रेड करना भी जरूरी नहीं है। बड़ा लॉस हो तब भी एक ब्रेक लें, बड़ा प्रॉफिट हो तब भी एक ब्रेक लें मार्केट से। ट्रेडिंग अफेक्ट्स योर साइकोलॉजी एंड योर साइकोलॉजी अफेक्ट्स आवर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो है आपकी साइकोलॉजी पे इफेक्ट करती है। अगेन सेम वे आपकी साइकोलॉजी भी आपकी ट्रेडिंग को अफेक्ट करती है। अपना इमोशनल डैमेज से अपने माइंड को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अच्छे क्वालिटी सेटअप्स के साथ रहें। कभी भी इमोशन साथ में लेके ट्रेडिंग मत करें, क्योंकि जहाँ इमोशन आ जाता है वहाँ ट्रेड काम नहीं करती, वहाँ फियर भी आ जाता है, वहाँ सब कुछ आ जाता है, तो वहाँ लॉस होना डेफिनेट है। देन अगेन ये इस सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आज मैंने डिसिप्लिन के बारे में, ट्रेडर के डिसिप्लिन के बारे में बातें की, उसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। एंड डेफिनेटली आप ये सब अपनी लाइफ में उतारेंगे। एज ए ट्रेडर अगर आपको लॉन्ग मार्केट में सरवाइव करना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी आज। देन कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड देन लास्ट में थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।